मेरे प्यारे दोस्त, जैन धर्म का यह निचोड़ देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी दार्शनिक परंपरा की, जैन धर्म की। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम इसकी जड़ों को जानेंगे, फिर महावीर स्वामी के जीवन को करीब से देखेंगे, उनकी शिक्षाओं को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इसमें विभाजन क्यों हुआ और आखिर में देखेंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ा है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, जैन धर्म की जड़ों से। और एक बात, ये परंपरा सिर्फ महावीर स्वामी से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये तो उनसे भी बहुत बहुत पुरानी है। इसकी जड़ें उन महान आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ी हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो देखिए, इस परंपरा के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। लेकिन महावीर से ठीक पहले जिन्होंने इस दर्शन को एक मजबूत आकार दिया वो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे। असल में उन्होंने ही जैन दर्शन की नींव तैयार की थी। और पार्श्वनाथ ने जो 4 मुख्य बातें सिखाईं वो आज भी बहुत जरूरी हैं। ये थी अहिंसा, मतलब किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। यही वो 4 पिलर थे जिन पर आगे महावीर ने अपनी शिक्षाओं को खड़ा किया। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलिए उनके जीवन पर ध्यान देते हैं। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान और उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में। सोचिए, वो एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास। पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्र कुल के सरदार थे और माँ त्रिशला जो एक ताकतवर लिच्छवी राजकुमारी थी। उनकी शादी भी हुई थी, पत्नी यशोदा और एक बेटी भी थी, अनोजा प्रियदर्शिनी। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दौलत है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी 30 साल की उम्र में वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। क्या था वो फैसला? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, परिवार, सब कुछ। अपने माता पिता के गुजरने के बाद अपने बड़े भाई से इजाजत ली और सन्यासी बन गए। और फिर शुरू हुई 12 साल की कठोर तपस्या, परम सत्य की खोज। और आखिरकार जम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला संपूर्ण ज्ञान, जिसे कहते हैं कैवल्य। और जैसे ही उन्हें ये ज्ञान मिला, वर्धमान सिर्फ वर्धमान नहीं रहे, उन्हें नए नाम मिले, उपाधियां मिली जो उनके इस बदलाव को दिखाती थीं। वो कहलाए महावीर, मतलब महान वीर, जिन यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो, अरहत जो पूजनीय है, और निर्ग्रंथ जो हर सांसारिक बंधन से आजाद हो चुका है। तो अब महावीर को ज्ञान मिल चुका था, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया तक कैसे पहुंचाया। चलिए उनकी शिक्षाओं और उनके संघ को समझते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है, उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। मतलब वो चाहते थे कि उनकी बात हर किसी तक पहुंचे। और एक और मजेदार बात, उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के दामाद जामिल बने। तो याद है वो 4 सिद्धांत जो पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने उन 4 को तो रखा ही, साथ में एक 5वां महाव्रत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। और ये 5 व्रत मोक्ष पाने के लिए बहुत जरूरी माने गए, क्योंकि जब तक सांसारिक इच्छाओं पर काबू नहीं होगा, आत्मा कर्म के बंधन से आजाद कैसे होगी। जैन धर्म में मोक्ष का रास्ता इन 3 रत्नों से होकर गुजरता है। सम्यक दर्शन यानी सच में अटूट विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब उस सच को सही से जानना, और सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव करना। ये तीनों एक साथ चलते हैं। सोचिए, विश्वास नहीं होगा तो ज्ञान अधूरा लगेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो सही काम कैसे करेंगे।
अब आते हैं जैन दर्शन के कुछ और गहरे विचारों पर। ये पुनर्जन्म और कर्म में तो विश्वास करते हैं, लेकिन किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की धारणा को नहीं मानते। उनका मानना है कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतती है, और उनके अनेकांतवाद जैसे सिद्धांत ये सिखाते हैं कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और किसी एक नजरिए से उसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, जैसे हर बड़े आंदोलन या धर्म में होता है, समय के साथ जैन धर्म में भी एक बड़ा बंटवारा हुआ। चलिए जानते हैं ये कैसे और क्यों हुआ। इस बंटवारे की कहानी एक भयानक अकाल से जुड़ी है। हुआ ये कि मगध में करीब 300 ईसा पूर्व 12 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा, और इसी आपदा ने जैन समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि जब अकाल पड़ा तो एक आचार्य भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। वहीं दूसरे आचार्य स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। जब 12 साल बाद भद्रबाहु और उनके शिष्य वापस लौटे तो दोनों समूहों में रहन सहन और नियमों को लेकर गहरे मतभेद हो चुके थे। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो सफेद कपड़े पहनते थे, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, जो वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग करते थे। लेकिन इन बंटवारों के बावजूद महावीर की शिक्षाओं को सहेजने की कोशिशें भी हुईं। इसके लिए समय समय पर बड़ी सभाएं यानी संगीतियां हुईं। पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी गुजरात के वल्लगी में, जहां जैन ग्रंथों को आखिरी रूप दिया गया। तो अब देखते हैं कि जैन धर्म का भारतीय समाज, राजनीति और कला पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ा। जैन धर्म को कई बड़े बड़े राजाओं और राजवंशों का साथ मिला। उदयन से लेकर महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तक ने इसे अपनाया। कलिंग के राजा खारवेल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं ने भी इसके प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। और इस प्रभाव का एक जीता जागता शानदार सबूत है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मौजूद बाहुबली की ये विशाल मूर्ति। इसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। इसे गंग वंश के मंत्री चामुंड ने बनवाया था। और ये कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। ये जैन कला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाने के बाद 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी ने बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। मतलब वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और अब जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया को देखिए, जहां इतनी हिंसा है, चीजों को पाने की इतनी होड़ है। ऐसे में महावीर के दिए सिद्धांत अहिंसा और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना कितने काम के हो सकते हैं? क्या ये हमें एक बेहतर दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।